बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में एक अस्पताल ऐसा है जहां मरीजों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां फिर से एक महिला ने समुचित इलाज न मिल पाने के चलते दम तोड़ दिया है। मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के मझगवां गांव का है, जहां के रहने वाले ओमपाल का कहना है कि उसकी पत्नी शारदा देवी को 10 साल से हार्ट की दिक्कत चल रही थी, जिसका इलाज बरेली अस्पताल में चल रहा था। आरोप है कि 2 दिन पहले शारदा देवी को बुखार और खांसी आने लगी थी, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होने से हालत बिगड़ गई, जहां से डॉक्टरों ने इसकी पत्नी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोप है कि पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर कस्बे के श्री सिद्ध विनायक अस्पताल में गया। आरोप है कि कंपाउंडरों और नर्सों ने भर्ती कर इलाज करना शुरू किया। वहीं दूसरे दिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही थी। हार्ट की प्रॉब्लम कितने समय से? 10 साल से। तो इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज बरेली से चल रहा था। फिर अभी 2 दिन में फिर सांस में लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत थी सर्दी के बजाय। फिर कहाँ लेके गए थे? सुभाष के यहाँ लेके गए, डॉक्टर सुभाष। उन्होंने कहा कि बरेली लेके जाओ। फिर कहाँ ले गए? फिर हम सरकारी अस्पताल में लेके गए। वहाँ से उन्होंने पीलीभीत के लिए रेफर किया। शायद लगातार तो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है तत्काल उस पर संज्ञान लेते हैं हम और उस अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। अभी 2 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करी है, जबकि आपको पता है दोनों में से किसी में भी जो पीड़ित पक्ष हैं उन्होंने आज तक कोई हमें दरख्वास्त नहीं दी है, लेकिन हमने आप लोगों के सोशल मीडिया पे जो खबर चली है उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करी है। भविष्य में भी अगर कहीं कोई इस तरह की घटना होती है तत्काल उस पर कार्रवाई की भी जाएगी। यदि और भी किसी तरह की कोई भी अनियमितता जनपद में कहीं भी स्वास्थ्य से संबंधित पाई जाएगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहेंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में बड़ी बेटी के दूसरी जाति के युवक से लव मैरिज करने पर नाराज हुए एक पिता ने अपने ही दामाद व उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए छोटी बेटी के अपहरण की साजिश रच दी। मामला जब शासन स्तर पर पहुंचा तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए पूरनपुर के थाना अध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब मामले की कड़ी खुलना शुरू हुई तो पुलिस विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। बेटी के लापता होने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा किया। जसकरण सिंह जी द्वारा ये पूरा एक ड्रामा रचा गया था, जिसके संबंध में पूरी ब्रीफिंग पीपीटी के माध्यम से सारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि दिखाते हुए और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दिखाते हुए सभी के बयान दिखाते हुए आप लोगों को की जा सकती है। इसमें पूर्ण प्रकरण ये है कि जो इनकी बड़ी बिटिया है उसने एक व्यक्ति से शादी की थी, उसी सिपाही से, वो व्यक्ति सिपाही है पीएसी, उसी सिपाही से इनकी छोटी जो पत्नी की छोटी बहन है, इनकी छोटी साली साहिबा जो है वो भी शादी करना चाहती थी। छोटी साली साहिबा इनके साथ में ही रहती हैं। उन छोटी साली साहिबा के द्वारा उस सिपाही पर एक मुकदमा लिखाया गया था बलात्कार का, जिसमें वो जेल भी गया था। उस बलात्कार का मुकदमा लिखाए जाने के उपरांत इनके द्वारा उस व्यक्ति पर धमकी देने का भी एक मुकदमा लिखाया गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के परौर थाना क्षेत्र के एक गांव में चचेरे और तहेरे भाई बहन के 100 भूसे की कोठरी में एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की बात सामने आई। युवती की शाम को लगन जानी थी। दोनों ने आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में परिजन ज्यादा कुछ बता नहीं रहे। एसपी देहात मनोज कुमार अवस्थी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 21/6/2024 को थाना परौर को दोपहर बाद लगभग 3 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अस्तौली में एक 20 वर्षीय युवक तथा एक 18 वर्षीय युवती ने एक लोहे के पाइप में फंदा लगा करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी व अन्य फोर्स मौके पर पहुंचा, जहां शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। छानबीन व अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।
बढ़ेगा अगली खबर की ओर। बहराइच के साबर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये ठग लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेता था और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया करता था। जब लोगों को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिली और इस ठग का मोबाइल भी नहीं मिल रहा था तो पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ठग को जेल भेज दिया है। पीड़ितों ने बताया कि एक प्रतिष्ठित अखबार में विज्ञापन पढ़कर इन लोगों ने इस ठग से संपर्क किया, जिसके बाद नौकरी के नाम पर इसने इन लोगों से पैसे लिए। जब इन लोगों को लगा कि ये किसी ठगी का शिकार हो चुके हैं तब इन पीड़ितों ने पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इस अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन और कई फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद किए हैं। इसे ये जो हैं अवध मिश्रा, उन्होंने हम लोगों को बताया कि तुम्हें जॉब देंगे हम, और हम लोगों से पैसा लिया गया। 10-10 हज़ार रुपये लिए, लक्ष्मी रिसोर्ट में लिए गए पैसा। और अमर उजाला में इन्होंने निकाला था कि मतलब 15 मार्च को। तो फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ इन्होंने हमको फ़ोन नंबर था, हमने कॉन्टैक्ट किया उनको। तो फिर वहाँ गए तो उन्होंने पैसा लिया। उसके बाद का ज्वाइनिंग लेटर हम बाद में देंगे। उसके बाद में गायब हो गए, मिले ही नहीं हम लोगों को। साहब 15 जून का निकला है हमारे उजाले में वैकेंसी। तो हम सफाई कर्मी नौकरी करते थे, तो जब देखा वैकेंसी पढ़ा तो फिर संपर्क सूत्र नंबर भी रहा है। नंबर पे जब संपर्क किया तो ये अपना नाम तो नहीं बताएं, कहें कि हम WHO उत्तर प्रदेश के अधिकारी बोल रहे हैं और प्राइवेट जॉब है, लेकिन उसमें 26,500 तनख्वाह दिया जाएगा और सुपरवाइज़र और वार्ड बॉय का है। तो हमने इनसे कहा कि सर कैसे क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा आधार कार्ड और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो लेके आइए। तो उनके सर कहाँ मिले आपसे। तो इन्होंने मुझे 17 तारीख को बुलवाया वहाँ पे लक्ष्मी रिसोर्ट में। जब लक्ष्मी रिसोर्ट हम पहुँचे हम लोग, तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कुछ खर्चे आएंगे और फाइल भरने के, तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो लखनऊ दिल्ली जाएगा। तो वहाँ से जब आएगा तब आपको लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तब कुछ जो पैसे खर्चे पड़ेंगे तो वो देना पड़ेगा। देखिए, साइबर थाना प्रभारी के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को अपने आप को WHO का अधिकारी बता करके और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेता था, उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देता था। अब तक इसने करीब 14-15 लोगों को इस तरह की ठगी का काम कर चुका है और इसके द्वारा इससे एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक लैपटॉप और कम से कम 8 नियुक्ति पत्र इसके द्वारा बरामद किया गया, इससे बरामद किया गया है। और ये भी पूछताछ में पता चला है कि इसके द्वारा पेपर में विज्ञापन दे करके लोगों को गुमराह किया जाता था कि नौकरी लगाने के नाम पर विज्ञापन भी दिया गया है इसके द्वारा। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां जनपद के थाना भोजपुर कस्बे धर्मपुर से मामूली बात को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई। महिला का पति राहत जान बचाने के लिए गया, तब दबंगों ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की है। थाना भोजपुर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए घायलों को मेडिकल के लिए भोजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों की बात करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में रोजाना भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों को देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस 4 धाम यात्रा में अब तक कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी उसके मुताबिक अवलोकन करते हुए लोगों के दर्शन करने दिया जाएगा और सभी सीनियर सिटीजन यात्रियों से निवेदन है कि धामों पर जाने से पहले एक रात विश्राम करें। 4 धाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और जैसे जैसे हमारी जो संख्या है वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप में जैसे स्थिति होगी उसको अवलोकन करते हुए लोगों को जाने दिया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी SOP है उसका फॉलो करें और जो सीनियर सिटीजन है उनसे हमारा आग्रह है कि जो आपकी यात्रा है उसमें एक विराम जरूर दें, एक रात्रि का विश्राम करें।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जिला पंचायत योजना की बैठक लेने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर जिले के विकास योजनाओं के लिए 60 करोड़ की धनराशि स्वीकृति दी है। पिछले बार के बजट की तुलना में 8 करोड़ रुपए बागेश्वर जिले के लिए अधिक बढ़ाया गया। मीडिया से संवाद करते हुए सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रदेश सरकार की कोशिशों के बावजूद कोशिश है कि बागेश्वर और कपकोट में बराबर का फंड बटे। पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध और शिक्षा विभाग के लिए बजट बढ़ाया गया है। बजट में रोजगार परक योजनाओं को बागेश्वर जिला स्तर पर बढ़ावा देने में सरकार का फोकस है। कोशिश हमने की है कि सब मान कर सके, सारे जिला पंचायत सदस्यों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और सबकी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि इस बार भी हमको जो प्रस्ताव आए हैं वो 360 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जबकि हमारी जिला योजना सिर्फ 60 करोड़ की है। तो कोशिश हमने करी है सबके प्रस्तावों को एडजस्ट करने की। कोशिश ये भी है कि कपकोट और बागेश्वर जो है दोनों विधानसभाओं में बराबर फंड बटे। किसी का ये आरोप ना लग पाए कि हमने किसी को फेवर किया है। तो हमें जो भी फंड इस बार दिया है वो कपकोट के नाम से और बागेश्वर के नाम से किया है। 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है दोनों विधानसभा को। जनहित की योजनाएं हमने फॉरेस्ट में हमने थोड़ा पर्वे बढ़ाया है, हमने पशुपालन में पर्वे बढ़ाया है, हमने मत्स्य पालन में पर्वे बढ़ाया है, हमने दुग्ध विकास में पर्वे बढ़ाया है, शिक्षा का हमने थोड़ा बढ़ाया है। तो जो रोजगार परक योजनाएं हैं हमने उस पर फोकस किया है और कोशिश यही किया है कि जो हमारे बागेश्वर के युवा हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, इनको हम लोग रोजगार से कैसे जोड़ें, उस पर हमने फोकस किया। अगली खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां लक्सर और रुड़की जीआरपी थाने की संयुक्त टीम ने एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर आरोपी युवक उत्तराखंड की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों पर रोब गांठता था और लूटने का काम करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 चोरी के मोबाइल, पुलिस की फर्जी वर्दी, बैच और नेम प्लेट भी बरामद की है। पड़ताल में सामने आया है कि युवक पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। देखिए, थाना जीआरपी लक्सर में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक मुखबिर द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई दिए। देखे तो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया जिसको कि पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है फर्जी पुलिस की वर्दी पहन करके और नेम प्लेट लगा करके लोगों में अपना रौब दिखा रहा था। उसके बारे में जब पता किया गया तो पूर्व में भी उसमें मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि लूट के मुकदमे उस पर पंजीकृत हैं, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। और गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी से संबंधित है। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर पेश किया जा रहा है और जो भी उसका रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। से नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद छात्रों और जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है, जिसके चलते कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। इसी क्रम में विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे संजय किशोर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के बाद अब नीट जैसी परीक्षा में हुई धांधली केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करती है। साथ ही कहा कि इस मामले में शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जानी चाहिए। जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर बन के जो भविष्य डॉक्टर बनते हैं, उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि उसका पेपर लीक हो जाता है। उस पेपर लीक होने के बावजूद इतनी ज़्यादा बच्चों ने संघर्ष करा, 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसमें परीक्षा दी, उनका कैरियर सबका दांव पर लग गया। आज सरकार के ऊपर से आम जनता की, छात्रों की, युवाओं की विश्वसनीयता से उनके ऊपर से विश्वसनीयता पूरी तरह उठ गई है और इस सरकार को
शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को तत्काल रद्द करके और सुनिश्चित तरीके से इस परीक्षा को दोबारा करना चाहिए। अब आप देखिए कि प्रदेश के अंदर पहले परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे और आज केंद्र सरकार के अंदर भी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से पिछले वर्ष आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं। दरअसल देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी उधम सिंह नगर में खुपरिया फॉर्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है। भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रही थी, आज उसे जवाब मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहे हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी उधम सिंह नगर के खुपरिया फार्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को इंतजार करने की सलाह दे रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो जनता को भ्रमित करने वाले सवाल उठाने का रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर, युवाओं को तेजी से रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाने पर लगी है। और उसी पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी के सफल प्रयासों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। एक भव्य आयोजन के रूप में हम सब ने देखा भी है। अब धीरे धीरे वह सब कड़ियाँ जुड़ने का काम कर रही हैं। टाटा समूह के द्वारा एक ऐसा शहर बसाने का की जो परिकल्पना है, इसमें मैं जो देख पाता हूँ, इसमें मैं हजारों सैकड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलते हुए देख पाता हूँ। देखिए, जो समाचार पत्रों से हमको पता चला है उससे तो ये निकल कर आ रहा है कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, क्योंकि अभी ताइवान की जिस कंपनी ने टाटा समूह के साथ पैक्ट कर रखा है वो 2025 में आएंगे। तो अगर इसमें तेजी दिखा रहा होता टाटा समूह तो अपनी ताइवान की कंपनी को, सहयोगी कंपनी को इसी साल बुलाते और चटमंगनी पट ब्याह कर देते। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से हीला हवाली या देरी की जा रही है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खास रुचि जो है ताइवान की कंपनियों की या टाटा समूह की इस प्रोजेक्ट में नहीं है। और सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा ही बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसी भी कंपनी को निवेश करने के लिए किसी भी प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था सबसे पहले चाहिए, बिजली पानी दूसरे नंबर पे चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो जा रहे हैं, यहाँ चोरियां डकैतियां हो जा रही हैं, यहाँ बलात्कार हो जा रहे हैं तो सजा नहीं मिल रही बलात्कारियों को। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। पिछले एक हफ्ते के ही जो वारदातें हैं वो उसकी बानगी बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक और चिप सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ओर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के उद्योगों की स्थापना को आए प्रस्तावों ने ऊर्जा निगम समेत पिटकुल की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 18,000 करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो गई है।
इसके साथ ही दूसरे प्रस्तावों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन सभी उद्योगों के आने के बाद बिजली की डिमांड 665 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पानी की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस का कहना है कि बिना इन उद्योगों के धरातल पर उतरे ही प्रदेश की जनता बिजली पानी की कटौती से परेशान है, इसके लिए आंदोलन कर रही है। ऐसे में सरकार कैसे इस मांग को पूरा कर पाएगी? वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज की डेट में 15 दिन से नगरवासी धरना दे रहे हैं बड़कोट में, और एक ही समस्या उनकी पानी की। लगातार 3 महीने से जो है पानी की इतनी समस्या है बड़कोट नगर में कि हमारी माताएं बहनें उनकी तबीयत खराब होने लगी है। तो जब हमने उनका संघर्ष देखा तो हाँ, आज हमें हमारे व्यापारियों के द्वारा मजबूरन हमें पूर्णबंदी बाजार बंद करना पड़ा। और जो आज हमारे व्यापारी यात्रा सीजन चल रहा, पैसा कमाने के लिए बैठे थे और उनका जो त्याग करा, उस त्याग को देखते हुए आज संपूर्ण नगर का जो हमारा बाजार है वो इस समर्थन में, और एक ही मांग है कि बड़कोट की जो पंपिंग योजना है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि जन भावना को देखते हुए जो आज मेरी माताएं बहनें संघर्षरत हैं, पानी के लिए प्यासी हैं, तो ये एक आम मांग है और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं उनको इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 2018 से लेकर अभी तक सरकार ने कई बार राज्य में उद्योगों को लाने के दावे किए, इन्वेस्टर मीट भी हुए, जनता की गाड़ी कमाई नहीं, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और जहां तक बिजली पानी की बात है, आम आदमी को तो बिजली पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उद्योगों को कहां से उपलब्ध होगा? और लगातार जो शेड्यूल कांग्रेस की सरकार ने बसाए थे वो बंद हो रहे हैं, उन पे ताले लग रहे हैं। आखिर हम कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं कि क्या कारण है, आप इन उद्योगों को भी नहीं रोक पा रहे हैं, फिर नए उद्योग यहाँ कैसे आएंगे? तो दावे करना अलग बात है और धरातल पर जो है अपने दावों को उतारना अलग बात है। ये सरकार केवल जो है जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है, लेकिन धरातल पर जो है काम करके नहीं दिखा पाती है। देखिए, कांग्रेस को तो मैं किसी रूप में नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो इस समय मुद्दा विहीन चल रही है और किसी भी प्रकार से कहीं भी उसका अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लोकसभा में 5 की 5 सीट हम लेकर आएंगे, तो जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया है कि वो किस स्तर पर आज खड़े हैं उत्तराखंड में। पहले अपनी टूट फूट को समेटने का प्रयास करें, अपना पुत्र मोह और पुत्री मोह छोड़ने का प्रयास करें, उसके बाद किसी योजना पर अगर सवाल उठाते हैं तो बात समझ में आती है। और कहते हैं ना कि मोतियाबिंद का जब कोई ऑपरेशन करा कर आता है तो उसे हर जगह काला काला नजर आता है। तो इस समय उन्होंने वही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है और अच्छी चीज में भी उन्हें काली चीज नजर आ रही है। तो कृपया करके अपने नेत्र को सही तरीके से यूज करें और जहां विकास हो रहा है उस विकास की दृष्टि में अपना सहयोग करें, न कि उसका उपहास बनाएं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट के दौरान आए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सरकार और टाटा ग्रुप ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। हालांकि प्रस्तावित उद्योग कब तक स्थापित होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रस्तावित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ ही बिजली पानी की मांग कैसे सरकार पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुक करते अगली खबर का। धामी सरकार राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकारी रियायत मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। इस किट में दाल, तेल, मसाले सहित कई जरूरत की खाद्य सामग्री होंगी, जिसे 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजसेवी ब्रजवासी द्वारा बीते दशकों से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर झील की गंदगी निकासी सफाई के लगातार किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। लंबे दशक से भीमताल झील गाद मिट्टी गंदगी से मुक्ति की बाट जो रहे भीमताल झील, अब 3 दशक बाद अब सिंचाई विभाग ने झील की सफाई के लिए मशीनें झील में उतार दी हैं। अब देखना है कि क्या पूरी झील मलबा मुक्त हो पाएगी। भीमताल पर्यटन प्रदेश की मुख्य झील देश विदेश के पर्यटकों के लिए पहली पसंद है। ये झील पिछले 3 दशक से गंदगी, मिट्टी, मलबा और भारी गंदगी से भरी पड़ी है। भीमताल वासियों की बार बार मांग करने के उपरांत भी इस झील के लिए केंद्र राज्य कहीं से भी बजट पास न हो सका। सभी झील प्रेमी शहर की जनता में बड़ी मायूसी थी। इस वर्ष जनवरी माह से डेल्टा दिखने लगे थे।
ये भीमताल झील में जो सफाई का यहाँ पर गाद मिट्टी निकासी का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर विभाग द्वारा, इसके लिए यहाँ पर पिछले 3 दशक से भीमताल वासी प्रयासरत है। कई बार प्रस्ताव गए विभागों के, लेकिन बजट नहीं मिलने से केंद्र और राज्य से झील गाद से भरी हुई थी। इस बार देखने को मिल रहा था कि जनवरी माह से ही यहाँ पर जगह जगह टापू जैसे मैदान बन रहे थे झील में, और अभी यहाँ पर 300 मीटर मल्लेताल छोर का झील का मैदान पूरा मैदान बन चुका है झील का छोर। तो इसके लिए मैंने पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयास किए। हर वर्ष मैं देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सारे माननीयों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को भेजते रहता था लगातार पत्र। मैंने बार बार विभाग, जिला प्रशासन से एस्टीमेट शासन में भिजवाए, और आज इन्हीं का परिणाम स्वरूप है कि यहाँ पर विभाग काम करने को शुरू हुआ है। अब रुक करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एनडीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाने के बाद अब परीक्षा स्थगित की गई है। फिर छात्रों में हड़कंप व निराशा की स्थिति। आपदा में अवसर तलाश रहे शिक्षा माफिया। आपको बता दें के न्यूज इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। दिल्ली से अहम खबर इस वक्त की, नीट पीजी पेपर परीक्षा स्थगित हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कथित प्रश्न पत्र। झारखंड के रांची में पेपर लीक की खबर है। टेलीग्राम पर पेपर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि के न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाने के बाद परीक्षा स्थगित की गई है। फिर छात्रों में हड़कंप व निराशा की स्थिति है। आपदा में अवसर तलाश रहे शिक्षा माफिया। तो के न्यूज इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह बड़ा मामला है। दिल्ली से निकलकर सामने आया, नीट पीजी पेपर परीक्षा स्थगित हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल कथित प्रश्न पत्र। के न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता। झारखंड के रांची में पेपर लीक की खबर, जिसका पेपर प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टेलीग्राम पर पेपर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। के न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा पर हाल ही में लगे आरोपों के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का फैसला किया। मंत्रालय ने कहा, इसके अनुसार एहतियाती उपाय के तौर पर 23 जून 2024 को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। तो एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाने के बाद यह फैसला लिया गया है। और हमारे इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, डीजी सुबोध को हटाया गया है, उसके बाद अब इस परीक्षा को स्थगित करने की बात सामने आई है। बिल्कुल, जिस तरीके से विवादों में पिछले दिनों कई परीक्षाएं आई और उसके बाद में सरकार को बैकफुट होना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनटीए के डीजी जो सुबोध कुमार है, इनको हटाया गया और बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं की सत्यनिष्ठा जो इनके ऊपर पिछले दिनों आरोप लगे, उनको लेकर के जो 23 जून की परीक्षा उसको एहतियात के तौर पर जो नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा है उसको स्थगित किया जाता और इसकी अगली डेट जल्द ही दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे कई जगह से जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे कई चीजें वायरल हुई हैं, उसको लेकर के हालांकि के न्यूज इस वायरल बातों की पुष्टि नहीं करता, वायरल जो पोस्ट है इनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने इस प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित किया उसके पीछे एक दावा किया जा रहा है कि कुछ पेपर ऐसे हैं जो लीक होने की बात सामने आ रही थी। उसके बाद इस तरीके का जो नीट प्रवेश परीक्षा इसको रद्द करने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया है। जी
अरुण जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है, क्या इन्हीं दावों के आधार पर या कोई पुष्टि एनटीए के पास है जिसके बाद ये फैसला लिया गया और परीक्षा को निरस्त किया गया? बिल्कुल, जिस तरीके से, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को कहीं भी स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ कहना है कि चूंकि पिछले दिनों जो कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं हुई उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए गए, जिनके मद्देनजर एहतियाती उपाय की परीक्षा जो हो, आगे जो परीक्षा हो, वो बहुत ही शुद्धता के साथ में इसको पेश किया जाए, जिस पर कहीं कोई उंगली न उठ सके, इसको लेकर के निर्णय लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस तरीके के दावे जरूर हो रहे हैं कि यह परीक्षा भी लीक हो सकती थी, इस परीक्षा के पेपर भी लीक हो सकते हैं या लीक हो चुके हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे इस तरीके के दावे भी हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले ये निर्णय सामने आया है कि 23 जून को जो नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। निश्चित रूप से अरुण अवस्थी जी, इस जानकारी के लिए, इस अहम अपडेट को साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एनटीए डीजी सुबोध कुमार को हटाने के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया, एनटीए की तरफ से यह फैसला किया गया है। 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आ रही है, हालांकि के न्यूज इस पत्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं उसको देखते हुए एहतियातन ये फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है। तो फिर से छात्रों में हड़कंप और निराशा की स्थिति बनी हुई है। एनटीए सुबोध कुमार जो डीजी थे एनटीए के, उनको हटाया गया है और जो नीट पीजी की परीक्षा 23 जून को होने वाली थी उसको एहतियातन उसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। हालांकि इस दावे का जो ये सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, टेलीग्राम पे दावे किए जा रहे हैं, उस दावे की के न्यूज पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से ये स्थितियां सामने आई हैं वो बड़ी और महत्वपूर्ण है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।